हेलो फ्रेंड्स, गेटर लाइफ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीड पीपल लाइक अ बुक बाय पैट्रिक किंग बुक के पार्ट 2 के बारे में। बॉडी लैंग्वेज के दूसरे संकेतों में इंसान की मुद्राएं और हाव भाव शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी बात में दिलचस्पी ले रहा होता है तो उसका शरीर सामने की ओर झुका होता है, उसकी आंखें व्यक्ति या विषय की ओर केंद्रित रहती हैं और उसकी भौहें हल्की सी ऊपर उठी होती हैं। लेकिन अगर कोई बोर हो रहा हो तो उसकी पीठ पीछे झुक जाती है, आंखें इधर उधर घूमने लगती हैं और उसके हाथ शायद कहीं टिके रहते हैं, जिससे पता चलता है कि वह बस समय काट रहा है। अब सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वह लगातार अपने पैरों को हिला रहा है, अपनी घड़ी देख रहा है या बार बार फोन चेक कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका सीधा संकेत यह हो सकता है कि वह व्यक्ति बेचैन है या बातचीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा। इस तरह के छोटे छोटे संकेत हमें बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में क्या महसूस कर रहा है। कई बार लोग अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके शरीर से कुछ न कुछ संकेत निकल ही जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई झूठ बोलता है तो वह आमतौर पर आंखों से नजरें मिलाने से बचता है, बार बार अपनी नाक या चेहरे को छूता है या फिर उसकी आवाज में हल्का बदलाव आ जाता है। अगर आप इन संकेतों को पकड़ने लगें तो आप यह पहचान सकते हैं कि कब कोई सच बोल रहा है और कब नहीं। हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि किसी एक संकेत को देखकर ही कोई नतीजा निकालना सही नहीं होगा। किसी की आंखें झुकी हुई हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह जरूर उदास है। हो सकता है कि वह सिर्फ थका हुआ हो। किसी ने अपनी बाहें मोड़ ली हैं, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपसे नाराज है। हो सकता है कि उसे ठंड लग रही हो। इसलिए हमें हमेशा संदर्भ को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बातचीत के दौरान लगातार रक्षात्मक मुद्रा में रहता है तो हमें यह देखना होगा कि यह उसके स्वभाव का हिस्सा है या वह किसी खास परिस्थिति में ऐसा कर रहा है। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते समय हमें अलग अलग संकेतों का समूह यानी क्लस्टर्स देखना चाहिए। सिर्फ एक संकेत को देखकर ही कोई नतीजा निकाल लेना सही नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान अपनी बाहें मोड़कर खड़ा है तो इसका यह मतलब नहीं कि वह रूखा या गुस्से में है, लेकिन अगर उसी के साथ उसकी भौहें तनी हुई हैं, होंठ थोड़े सख्त हैं और शरीर कुछ पीछे झुका हुआ है, तो ये संकेत मिलकर यह दिखा सकते हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में किसी चीज से नाराज है या रक्षात्मक महसूस कर रहा है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और बीच बीच में मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसकी आंखों में वह खुशी नहीं झलक रही। उसकी मुस्कान सिर्फ उसके होंठों तक सीमित है। आंखें कुछ थकी हुई दिख रही हैं और वह बार बार अपनी गर्दन को छू रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि वह दिखावे के लिए मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से परेशान या असहज महसूस कर रहा है। लोगों को पढ़ने की यह कला सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी बहुत फायदेमंद होती है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हैं और आपका बॉस कहता है कि उसे आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट पसंद आई, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की जगह हल्की झुंझलाहट दिख रही है और उसके हाथ टेबल पर बेजान से पड़े हैं। इसका मतलब हो सकता है कि वह बस औपचारिकता निभा रहा है, लेकिन वास्तव में रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। अगर आप इस संकेत को पकड़ लेते हैं तो आप समय रहते रिपोर्ट में सुधार कर सकते हैं और भविष्य में बेहतर प्रभाव छोड़ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव को पढ़ने का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह हमें किसी की ईमानदारी को परखने में मदद करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बता रहा है कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसके बोलने के दौरान उसकी आवाज में हिचकिचाहट है, वह अपनी आंखें बार बार घुमा रहा है और उसके हाथों की उंगलियां आपस में मली जा रही हैं। यह संकेत बता सकते हैं कि वह पूरी तरह से सच नहीं बोल रहा। लैंग्वेज को पढ़ना एक कला है और यह धीरे धीरे अभ्यास करने से ही आता है। अगर आप रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन पर ध्यान देने लगे तो आपको धीरे धीरे यह समझ आने लगेगा कि कौन से संकेत क्या दर्शाते हैं। आखिर में यह समझना जरूरी है कि हर इंसान अलग होता है
और किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले उनकी सामान्य आदतों को नोटिस किया जाए। अगर कोई व्यक्ति आमतौर पर बहुत एनर्जेटिक रहता है लेकिन किसी दिन वह चुपचाप बैठा हुआ दिखे तो यह एक संकेत हो सकता है कि कुछ गलत है। इसी तरह कोई व्यक्ति जो हमेशा शांत रहता है अगर अचानक बहुत ज्यादा हाव भाव दिखाने लगे तो यह भी असामान्य हो सकता है। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपको यह अंदाजा होने लगेगा कि लोग वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, भले ही वे कुछ और कह रहे हों। इससे न सिर्फ आपकी समझने की क्षमता बढ़ेगी बल्कि आप दूसरों के साथ ज्यादा अच्छे और प्रभावी तरीके से संवाद भी कर पाएंगे। हर इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कोई मेहनत करता है क्योंकि उसे सफलता चाहिए, कोई बचत करता है क्योंकि उसे भविष्य की चिंता होती है, कोई किसी की मदद करता है क्योंकि उसे खुशी मिलती है और कोई झूठ बोलता है क्योंकि वह किसी मुसीबत से बचना चाहता है। अगर हम यह समझ लें कि किसी इंसान को किस चीज से खुशी मिलती है और किस चीज से डर लगता है तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह आगे कैसे व्यवहार करेगा। असल में हर इंसान के दो बड़े मोटिवेशन ड्राइवर्स होते हैं, खुशी पाना और दर्द से बचना। यानी लोग वही करते हैं जो या तो उन्हें अच्छा महसूस कराए या फिर उन्हें किसी तकलीफ से बचाए। अगर आप किसी के व्यवहार को ध्यान से देखें तो आपको यह समझ में आने लगेगा कि वह किन चीजों की तरफ खींचता है और किन चीजों से दूर भागता है। यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप किसी की प्रेरणा को समझ लेते हैं तो आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वह आगे कौन से फैसले लेगा। मान लीजिए आपके ऑफिस में दो सहकर्मी हैं। एक हमेशा ज्यादा मेहनत करता है, एक्स्ट्रा काम लेता है और अपनी हर गलती से सीखने की कोशिश करता है। दूसरा हमेशा कम से कम काम करना चाहता है, रिस्क लेने से बचता है और किसी नई जिम्मेदारी से दूर भागता है। इन दोनों के व्यवहार में बड़ा फर्क क्यों है? पहले वाले व्यक्ति को सफलता से खुशी मिलती है, शायद उसे प्रमोशन चाहिए या वह अपने काम से अपनी पहचान बनाना चाहता है। उसे लगता है कि ज्यादा मेहनत करने से उसे वह खुशी मिलेगी जो वह चाहता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति सफलता के डर से चलता है। वह कोई गलती नहीं करना चाहता, आलोचना से बचना चाहता है और इसलिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाता जिससे उसे बाद में मुश्किल हो। अगर आप इस मोटिवेशन को समझ जाते हैं तो आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि जब इन्हें कोई नया प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो इनका व्यवहार कैसा होगा। पहला व्यक्ति उसे उत्साह से लेगा जबकि दूसरा कोई बहाना बना सकता है या कम से कम जिम्मेदारी लेने की कोशिश करेगा। अब सोचिए कि आप किसी दोस्त को कोई सुझाव देते हैं कि वह जिम जाना शुरू करे। अगर वह खुशी के मोटिवेशन से प्रेरित होता है तो वह सोच सकता है कि जिम जाने से उसकी फिटनेस अच्छी होगी, उसे अच्छा महसूस होगा और उसकी पर्सनालिटी निखरेगी। अगर वह दर्द से बचने के मोटिवेशन से प्रेरित होता है तो वह यह सोचेगा कि जिम जाने से वह बीमारियों से बच सकता है, मोटापे की दिक्कत नहीं होगी और भविष्य में हेल्थ से जुड़ी परेशानियों से दूर रहेगा। दोनों लोग जिम जा सकते हैं लेकिन उनकी वजह अलग होंगी। एक को उसमें खुशी दिखेगी और दूसरा उसमें खतरे से बचने का रास्ता। इसी तरह अगर कोई इंसान हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाता है तो यह समझना जरूरी है कि उसका गुस्सा भी किसी मोटिवेशन से जुड़ा है। हो सकता है कि उसे बचपन में बार बार अपनी बात साबित करनी पड़ी हो और अब वह हर बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश करता हो ताकि उसे फिर से वह संघर्ष ना करना पड़े। या फिर हो सकता है कि उसे अपने आत्मसम्मान की बहुत चिंता हो और जब भी उसे लगे कि कोई उसकी इज्जत कम कर रहा है तो वह गुस्से से रिएक्ट करे। अगर आप उसके गुस्से के पीछे की वजह को समझ लें तो आप यह भी समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में वह गुस्सा करेगा और कैसे उसे शांत किया जा सकता है। लोगों का डर भी उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। कुछ लोग समाज में अपनी इमेज को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं क्योंकि उन्हें अस्वीकृति, रिजेक्शन का डर होता है। ऐसे लोग हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सही कपड़े पहने, सही शब्द बोले और किसी भी सामाजिक गलती से बचे। दूसरी तरफ कुछ लोग पैसों को लेकर बहुत सावधान होते हैं क्योंकि उन्हें गरीबी का डर होता है। ऐसे लोग हमेशा सेविंग्स पर ध्यान देते हैं, ज्यादा खर्च करने से बचते हैं
और कभी भी अनावश्यक चीजों पर पैसा नहीं लगाते। इससे आगे की जानकारी को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल गेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।